स्वागत है आपका पंचायत के रंगल में। मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। नरसिंहपुर की मेहरा गांव पंचायत ने निर्विरोध महिला पंचायत होने का गौरव हासिल किया है और यह सब हो सका है गांव वालों और गांव की बेटी पैड वुमेन कही जाने वाली माया विश्वकर्मा की बदौलत। गांव वालों ने पंचायत लगाकर माया विश्वकर्मा के कामों को देखते हुए उन्हें और गांव के 11 वार्डों की महिला प्रत्याशियों को निर्विरोध चुनने का फैसला लिया। गांव वालों ने दलों के दलदल में से बचने और गांव में होने वाले विवादों को रोकने के नजरिए से समरसता की मिसाल कायम की और एक एनआरआईटी बेटी को अपने गांव के सरपंच की जिम्मेदारी सौंपी। नरसिंहपुर जिला मुख्यालय से करीब 100 किलोमीटर दूर होशंगाबाद से लगा हुआ ये गांव, होशंगाबाद सीमा से लगा हुआ गांव मेहरा गांव पंचायत में हम इस समय मौजूद हैं। आने में बड़ी तकलीफ हुई है। यहाँ तक गड्ढे इतने हैं, यहाँ रेत का खनन होता है और रेत के जो ट्रक चलते हैं उससे रोड खराब हो चुकी हैं, तो गड्ढों के बीच से सड़क खोजते खोजते हम यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन पिछड़ा गाँव है, जिस हिसाब से शहरों से दूर है, जिस हिसाब से यहाँ पे सुविधाएं की कमी है, उस हिसाब से बेहद पिछड़ा गांव है। लेकिन जो काम इस गांव ने कर दिखाया है वो साफ बताता है कि आने वाले समय में बहुत आगे जाने वाला है। इस गांव में पूरी पंचायत महिला पंचायत है। समरस महिला निर्विरोध पंचायत चुनी गई है। सारे पंच 11 पंच हैं जो निर्विरोध महिला पंच हैं और जो सरपंच चुनी गई हैं वह पैड वुमेन के नाम से जाने जाने वाली इस गांव की बेटी माया विश्वकर्मा को निर्विरोध पंचायत सरपंच बनाया गया है। हम ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं कि अब क्या गांव के विकास के सोपान ये पंचायत तय करने जा रही है और क्या सपनों के लेकर इस पूरे गांव ने इस पंचायत को निर्विरोध चुना है। तो सारी महिला हमारे साथ है, सारे पंच हमारे साथ मौजूद हैं, सरपंच महोदय हैं। तो क्या कहेंगे माया जी, किस बात को लेके, किस सपने को लेके यहाँ तक की दूरी तय हुई है? और निसंदेह जब इतना बड़ा फैसला है तो पूरा गाँव आपके साथ होगा। जी बिल्कुल, निसंदेह कि सारे गांव का फैसला है। ये उनकी सोच है जो बहुत ही विशाल है। सोच हमारी बस यही है कि हमारे गांव में शिक्षा का स्तर बहुत ही निचले स्तर पर है और हम लड़कियों की बात करें तो जैसे मैंने यहाँ से जो गांव से ही स्कूल प्राइमरी शिक्षा की पढ़ाई करने के बाद अलग अलग जाके, चाहे वो एम्स हो, अमेरिका हो, कैलिफोर्निया हो, सभी जगह की यात्रा करी है। और जब भी मैं अपने गांव आती हूँ मुझे हमेशा ये लगता है कि काश मेरा गांव भी कुछ ऐसा हो जो पूर्ण तरह से विकसित हो। और यहाँ पर भी जो मूलभूत सुविधा, मतलब हम शिक्षा की बात करते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे यहाँ से गाडरवारा तक पढ़ने जाते हैं बसों में, तो बड़ी तकलीफ़ होती है कि इतना सारा हमारे हर घर से पैसा जाता है प्राइवेट स्कूलों में। और साईंखेड़ा में भी जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ पे पढ़ाई होती है। और सबसे बड़ी तकलीफ़ तो ये होती है कि वहाँ पे जिस रोड से वो जाते हैं वो सच में ही बहुत ख़राब है, हमेशा एक्सीडेंट का डर भी बना रहता है। तो ये ऐसी समस्याएं हैं, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, स्कूल की हो, पानी की हो। क्योंकि कहने के लिए हम लोग नदी के किनारे बैठे हैं लेकिन अभी तक प्यासे हैं, क्योंकि हमारी नदी सूख चुकी है, नर्मदा थोड़ी दूर है। अब हर घर में धीरे धीरे पानी की व्यवस्था, मतलब अपने अपने सबने साधन जुटा लिए हैं। लाइन अभी डली है, जो कि लाइन डलने से हमारे गांव की जो सड़कें बनी हुई थी वो भी बहुत बुरी स्थिति में आ चुकी हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो गांव वाले, हर एक बच्चा जो है वो सफ़र करता है। महिलाओं की बहुत मतलब ऐसी स्थिति है कि कोई रोज़गार भी उपलब्ध नहीं है। इस तरह से कोशिश है कि उनको भी कुछ इस तरह की जरिया मिले। और कृषि यहाँ का सबसे बड़ा जो है अहम संसाधन है और यहाँ पर सभी किसानों के पास में अच्छी कृषि होती है। तो यदि उनको लाइट नहीं मिलेगी, समय पे सुविधाएं नहीं मिलेगी, तो उसमें भी वो उपज शायद नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह की समस्याएं हैं जो हम सब लेके आगे बढ़ेंगे और पूरे गांव वालों के साथ मिलकर विकास करेंगे। गांव की बेटी हैं, एनआरआई आप हैं और उसके साथ साथ कुछ समय पहले सांसद में आप आम आदमी पार्टी से चुनाव भी लड़ा था। अब तो गांव का मुद्दा है, कोई सिंबल वाली बात भी नहीं है, लेकिन जो चर्चाएं हैं कि आम आदमी पार्टी की ओर से सरपंच चुनी गई हैं, तो क्या कहेंगे? सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रहा है, हमें तो नहीं लगता ऐसा कुछ, लेकिन आप क्या कहते हैं? देखिए, पूर्ण तरह से निराधार है, मतलब एक तरह से खंडित खबर है, क्योंकि जिन्होंने भी चलाया है उन्होंने इस सोच के साथ चलाया है कि शायद हमारे न्यूज़ की टीआरपी बढ़े और एक ये जो खबर है वो तेज़ी से पकड़े, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अच्छी खबरें बहुत देर से चलती हैं। इस तरह की जो चीज़ें हम चलाएंगे वो बहुत तेज़ी से चलेंगी। तो आज मैं आप सबके सामने, हमारे गांव वालों के सामने, आपके न्यूज़ माध्यम से ये मैं कहना चाहती हूँ कि इसमें आम आदमी पार्टी का कहीं दूर दूर तक
रिश्ता नहीं है। हमने कभी भी अभी 4-5 बार हमारी जो भी मतलब बैठकें हुई, कहीं से भी हमने बात नहीं कही, कोई भी किसी तरह की सिंबल की बात नहीं हुई, टोपी की बात नहीं हुई, कोई शब्द भी आम आदमी पार्टी का नहीं आया। और मैं उसी बात पे कायम हूँ कि 5 साल पंचायत में ये शब्द कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये हमारे गांव वालों ने चुना है। राजनीतिक दल से जितनी भी पार्टियां हैं उनसे कहीं ऊपर जाके एक नया ऐतिहासिक निर्णय लिया है, तो मैं सभी का सम्मान करते हुए इस बात का पूरी तरह से खंडन करती हूँ। एक पिछड़े गांव का एक ऐतिहासिक निर्णय है। सरपंच महोदय हमारे साथ हैं, पंच महोदय हमारे साथ हैं। 11 वार्ड हैं, 11 वार्ड में निर्विरोध पंच चुनी गई हैं, सारी महिलाएं हैं। क्या कहेंगी, अब क्या गांव में कमी लगी और क्या करने जा रहे हैं आप लोग? हमारे गांव में बच्चे अच्छी तरीके से नहीं पढ़े, यहाँ नशर हैं और यहाँ पढ़ाई होती है, और हमारे यहाँ काम भी अच्छा अभी तक नहीं हुआ। माना वो उम्मीद रखते हैं कि हमारा गांव आगे बढ़े और अच्छा रहे। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? अब तो सरकार है आप गांव की, क्या तैयारी होगी आपकी? अब सब अच्छी होएगी और क्या, सब महिला अच्छी तैयारी करेंगे। अभी सड़कों की है, स्कूल की है, और भी कछु भी बिजली की सबकी व्यवस्था अच्छी करेंगे। क्या कहेंगे अम्मा जी, आप तो कई सालों से मेहरा गांव में रह रही होगी, कई परेशानियां आपने देखी हैं। बड़ा पिछड़ा गांव है, लेकिन एक साहसिक और आगे बढ़ने वाला निर्णय। सब महिला मिलकर करेंगे काम, स्कूलों में न मास्टर रहे न पढ़ाई हो, तो सब करेंगे। बिजली की व्यवस्था जो बन गई हो, गांव की सरकार बन गई हो, आप क्या करोगी? क्या करेंगे, विकास करेंगे। हाँ। और हम गांव की बेटी हैं, अहल्याबाई हमारा नाम है। हमने गांव के ने हमें खड़ा किया है, इसलिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, कुछ कमियां थी गांव में? हाँ थी, नहीं बिजली की है कमी। हम देता हाई स्कूल है, वहाँ भी बिजली नहीं है। हाँ मैडम हमरे तरह से बिजली ले था। और का पानी की हाँ, सब दूर करेंगे अब आप? हाँ दूर करेंगे। आप क्या कहते हैं, कैसे? अब झाड़ू पोंछा भी नहीं होता वहाँ पे, हम करते हैं, भाई लोग करते हैं, तो हम करते हैं, बिन्हें नहीं करन देते हैं। अब आप पंचायत में आ गई हो, पंच चुन के, क्या करेंगे अब गांव के लिए? गांव का विकास होना चाहिए, और क्या होना चाहिए। क्या कमी रह गई गांव में? तो बहुत सी कमियां हैं, पढ़ाई लिखाई भी नहीं है ढंग की, और बिजली पानी बहुत सी समस्या है ऐसी। हाँ। बस यही सब ठीक हो जाए, और क्या। तो ये गांव वाले सारे साक्षी हैं जिन्होंने मिलजुल कर अपने प्रतिनिधियों को चुना है। 11 पंच चुने हैं, एक सरपंच चुना है। सारे गांव का निर्णय है। सारे बुजुर्ग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, इस चौपाल पे आए हुए हैं। तो ये बताएंगे कि किस तरह से निर्णय किया कि गांव की बेटी को निर्विरोध सरपंच दिया है, सरपंच का खिताब दिया है, और क्या उम्मीद है अब गांव की बेटी से? ऐसा क्या किया बेटी ने कि उसके लिए आपने सरपंच बना दिया? जी हाँ जी, हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में मायाबाई के लिए निर्वाचित आने निर्विरोध सरपंच बनाए। गांव में विकास प्रतिनिधियों को चुना है, 11 पंच चुने हैं, एक सरपंच चुना है। सारे गांव का निर्णय है। सारे बुजुर्ग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, इस चौपाल पे आए हुए हैं। तो ये बताएंगे कि किस तरह से निर्णय किया कि गांव की बेटी को निर्विरोध सरपंच दिया है, सरपंच का खिताब दिया है, और क्या उम्मीद है अब गांव की बेटी से? ऐसा क्या किया बेटी ने कि उसके लिए आपने सरपंच बना दिया? जी हाँ जी, हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में मायाबाई के लिए निर्वाचित आने निर्विरोध सरपंच बनाए। गांव में विकास की बहुत कमी है। स्कूल है, जैसे पढ़ाई लिखाई है, सड़क है, बिजली है, और ऐसी अन्य बहुत सी बातों में कमी है। इसलिए पूरे ग्राम पंचायत में चुनकर मायाबाई के लिए सरपंच बनाए। कह रहे माँ साहब नहीं आती, एम्बुलेंस नहीं आती, क्यों? हाँ जी, नहीं आती, नहीं, सड़क के कारण नहीं आती। सड़क खराब, गड्ढा है यहाँ, कई प्रकार खनन विभाग होते, रोड सब खराब कर दिया, तो आने जाने में बहुत तकलीफ है। रोड भी बनना चाहिए पूरा। चंद राजपूत हैं, युवा नेता हैं, और जहाँ तक बात गांव की है तो उस गांव के निवासी भी हैं। सारे ज़िले में भ्रमण करते हैं, और हम जानना चाहेंगे कि गांव की बेटी को एक किरदार मिला है, किन जिम्मेदारियों के तहत ये सारी बात तय हुई है। पूरी पंचायत लगाई, गांव ने फैसला किया है कि गांव की बेटी निर्विरोध रूप से यहाँ सरपंच रहे। ये पूरे गांव का अद्भुत निर्णय है। हमारे गांव के इतिहास में पूरे गांव ने ये बहुत संवेदनशील निर्णय लिया है, और बहुत आकांक्षाओं को पालते हुए निर्णय लिया है। निश्चित जब गांव में सरपंच एक्टिव होता है, एक पढ़ा लिखा होता है, तो वो उचित स्थान पर जाकर अपनी
करता है। हर गांव में बहुत सी कमियां होती हैं। अगर गांव का जो सरपंच है, जिसको हमने ये बागडोर दी है, अगर ये सही हाथों में होती है तो वो उचित समय पर उचित प्लेटफार्म पर अपनी बात को रखकर और वो कमियां दूर करने का प्रयास करता है। और लगता है कि ये सारी कमियां दूर करने में माया सक्षम है, क्योंकि माया को सभी जो तौर तरीके हैं व्यवस्थाओं को चलाने के वो बहुत अच्छे तरीके से पता है। और निश्चित इसमें गांव के सभी वरिष्ठों ने, गांव के युवाओं ने, गांव की माताओं बहनों ने, सभी ने अपना योगदान दिया है, सभी ने अपनी एक आहुति इस यज्ञ में छोड़ी है। तो ये पूरा गांव धन्यवाद का पात्र है। और मैं चाहता हूं कि आसपास के सभी गांव, हमारे ज़िले के, प्रदेश के सभी गांव में इस तरह की समरसता पैदा हो, तो ना तो कोई विवाद की स्थितियां पैदा होंगी, विकास होगा और खुशी और चैन अमन पूरे क्षेत्र में, हमारे गांव में इस तरह से फैलेगा। मैं चाहता हूं हमेशा ऐसा ही निर्णय हमारी पंचायतों में होता रहे। जय हिंद, जय भारत। कई चुनाव आपने देखे हैं, पिछले चुनाव भी देखे हैं गाँव में, तो जब चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं कोई बेमनस्ता भी परिवारों में, लोगों के बीच में, और इस फैसले से क्या फायदे होने वाले हैं? बिल्कुल, गांव में जब चुनाव होते हैं तो निश्चित जब चुनाव होगा तो उसमें दो पक्ष होंगे, एक पक्ष जीतेगा, एक पक्ष हारेगा। चुनाव के दौरान ही वैमनस्यताएं चालू हो जाती हैं और इन चीज़ों से सभी लोग, कोई अछूता नहीं है। मैं भी उस दौर से गुजरा हूँ। वो वैमनस्यताएं होती हैं, वो व्यक्ति के जीवन पर, उनके बच्चों पर सीधा असर डालती हैं। उनका जो स्तर है ना, उसको कमज़ोर करती हैं। जब लोगों में वैमनस्यताएं नहीं होंगी तो उनका जीवन स्तर उठेगा, वो अपना चहुमुखी विकास कर सकेंगे। तो इस तरह से जो पंचायत का हमने निर्माण किया है, समृद्ध पंचायत, इस तरह से ये सारी जो कुरीतियां हैं, ये वैमनस्यता है, ये भेदभाव हैं, धीरे धीरे सारे ख़त्म होते जाएंगे, मेरा ऐसा मानना है। तो जब चुनाव होते हैं तो राजनीतिक दल सक्रिय होते हैं, स्वाभाविक तौर से पक्ष विपक्ष होते हैं, और कई साल तक गांव को उस चुनाव का दंश भोगना पड़ता है इस बात को लेके कि आपने हमें जिताया, आपने हमें हराया। और जब इस तरह से निर्णय होते हैं कि निर्विरोध रूप से किसी पंचायत में पूरी पंचायत चुनी जाए, सरपंच चुने जाए, तो उससे गांव में एक समरसता कायम होती है, जिसकी दम पे विकास करना आसान होता है और तभी सपनों का गांव मुकम्मल होता है। नरसिंहपुर के मेहरा गांव से कैमरामैन मनोज विश्वकर्मा के साथ आशीष जैन, न्यूज़ 18।